सभी को मेरा नमस्कार। जय माता रानी की। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में पौष पूर्णिमा की कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनवेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की भी कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं है। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षांत को अन्य प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनवेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अब अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनवेश्वर योगी से बोला, हे महाराज, आप सब घरों से भिक्षा लेते हो परंतु मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते हो, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि तुम निसंतान हो। निसंतान के घर भिक्षा पतित के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितियों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनवेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ पैर जोड़कर योगी के पैरों में जा गिर पड़ा तथा आर्तभाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे पास कोई कमी नहीं है परंतु मेरे पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी माँ की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सारी बातें कही और स्वयं तप के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी माँ की उपासना और व्रत किया। चंडी माँ ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनवेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर भगवान शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 जो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर चढ़ जाना। अपनी स्त्री से सारी बातें कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उसको फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का पेड़ देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के पेड़ पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया परंतु पेड़ पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों की विघ्नों का नाश करके उनको मंगल कार्य को करने वाले, दुखों को नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर
उसकी कृपा से धनवेश्वर पेड़ पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया, जो वरदान से फल मिला है वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता है। उस धनवेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उस स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो गया। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष में मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर पाएंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर पढ़ाई करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौट कर लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उनके साथ भेज दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और को नहीं कही। धनवेश्वर ने सतपनिक अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुवात हो गया। अस्तुर वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने भी स्वीकार कर लेने पर उसने अपने भांजे को वर बनाने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गरम नीवा छोड़कर लगा तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हो। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा से हुई थी उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह भरा विवाह के विपरीत हो सके कैसे है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति माना है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की नहीं।
तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इसकी बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा दो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव बनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा मृत्यु होगी ये फूल खिल जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएंगे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वह वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली भांति से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा परिणागण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथा अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वापस लौट गई। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विष दर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु वरतराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्य के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां आए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा है, जिसके प्रभाव से भगवान आप इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढाइए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसे ससुर उसको ढूंढवाने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे। वह दोनों मामा भांजा वहां आ गए। उसको आया देखकर उसके ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ
अपने घर में उनको ले आए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अब से ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा, यह तो वही है जो संकेत करके गया था। उस सभी कहने लगे कि भला हुआ यह आ गया और सब नगरवासियों ने आनंद बनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर कह दिया कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब लोगों ने भी यह जाकर कहा कि यह सब है तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने मामा पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू बह चले। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनवेशन ने बड़ा भारी उत्सव रखा। ब्राह्मणों को बहुत सारी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनवेश्वर 32 पूर्णवासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में विवाह का दुख नहीं भोगती है और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र प्रोतों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सारी इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती है।